हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत में हमने डायनेस्टीज़ के बारे में देखा और सबसे पहली डायनेस्टी जो थी स्लेव डायनेस्टी। हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे खिलजी डायनेस्टी के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने खिलजी डायनेस्टी के रियल फाउंडर, रियल कंसोलिडेटर कौन थे, कितने एम्परर्स खिलजी डायनेस्टी में आए, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। अगर बात करें खिलजी डायनेस्टी, तो सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी 1219 में। और फर्स्ट रूलर जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, वो थे जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। इनका टाइम पीरियड था 1290 से 1296 AD। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, वो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। इन्होंने इंडिया में, दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। ही वॉज कॉल्ड एज क्लेमेंसी जलालुद्दीन एज ही फॉलोड पीस एंड वांटेड टू रूल विदाउट वायलेंस। इनको क्लेमेंसी जलालुद्दीन का टाइटल दिया गया था। इनकी पॉलिसी ये थी कि ये शांति ज़्यादा चाहते थे, ये रूल करना चाहते थे, बट विदाउट वायलेंस। ये वायलेंस नहीं करना चाहते थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे, हिंसा के बिना ये रूल करना चाहते थे। ये इनकी पॉलिसी थी। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी भी इसे कह सकते हैं, रूलिंग पॉलिसी भी इसे कह सकते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज इनकी ये थी ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ही सप्रेस्ड मलिक चारू रिवॉल्ट एट करा। इन्होंने एक मलिक चाजू थे जिन्होंने विद्रोह किया था। करा इनकी डायनेस्टी का एक पार्ट था, एक जगह थी, वहाँ पे मलिक चाजू ने रिवॉल्ट की थी। इन्होंने उसको सप्रेस किया। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, वो एक अच्छे एम्पर भी थे, वायलेंस के खिलाफ थे, वायलेंस उन्हें पसंद नहीं था, ये विदाउट वायलेंस रूल करना चाहते थे। ही अपॉइंटेड अलाउद्दीन खिलजी एज द गवर्नर ऑफ करा। जैसे कि हमने पढ़ा कि मलिक चाजू ने रिवॉल्ट कर दी थी, तो उसकी रिवॉल्ट के बाद इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर ऑफ करा बनाया। अलाउद्दीन वॉज हिज सन इन लॉ एंड ऑल्सो नेफ्यू। अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो जलालुद्दीन का नेफ्यू तो था ही, बट सन इन लॉ भी था। इसके बाद उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर ऑफ करा अपॉइंट कर दिया। फिर मंगोल इन्वेशन हुआ 1292 AD में। Jalaluddin defeated the Mongols who had come up to Sunams. जलालुद्दीन ने मंगोल्स को हराया जो कि सुनाम से आए थे। इसके बाद यहाँ पर जलालुद्दीन की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज और उनके रूल का एंड हो जाता है। जलालुद्दीन was viciously murdered by Alauddin Khilji, his son-in-law. Jalaluddin policy of peace was not liked by men. इसके बाद जलालुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मार दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी उनका मर्डर कर देता है, जो कि उनका सन इन लॉ भी था और उनका नेफ्यू भी था। और उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसको जलालुद्दीन की जो पीस वाली पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ पीस जो थी, कि शांति से शासन करने वाली जो पॉलिसी थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्योंकि अलाउद्दीन एक क्रूर शासक कहा जाता है, तो उसको ये पॉलिसी नहीं चाहिए थी अपने शासन में। इसलिए उसने जलालुद्दीन का मर्डर कर दिया और उसके हाथ में पूरी डायनेस्टी आ गई। तो अगर सेकंड रूलर की हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी के बाद, तो वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1296 से 1316 AD। इन 1296 AD अलाउद्दीन खिलजी
succeeded Jalaluddin Firoz Khilji and ascended the throne. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में शासन ले लिया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बाद। अलाउद्दीन खिलजी इन्वेशन इन द नॉर्थ, सबसे पहले कहाँ पर अटैक किया अलाउद्दीन ने? तो सबसे पहले नॉर्थ में अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी जनरल्स नेमली उलूग खान, नुसरत खान conquered गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल्स थे उलूग खान, नुसरत खान, इन्होंने सबसे पहले गुजरात को कन्वर्ट किया नॉर्थ पार्ट से। ही कैप्चर्ड रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान। एंड किल्ड हामिर देव इट्स रूलर, इन्होंने रणथंभौर राजस्थान को कैप्चर कर लिया और वहाँ के जो रूलर थे हामिर देव उनको भी मार दिया। ही ऑल्सो कैप्चर्ड मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवर, चंदेरी, जालौर, इन सारी जगहों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में कर लिया, यानी अपनी डायनेस्टी में मिला लिया वहाँ के राजाओं को मारकर। He was the first sultan who attacked South India. अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया पर भी अटैक किया था। He sent his confidant and general Malik Kafur against the ruler of the south. उसने अपने एक कॉन्फिडेंट जनरल को भेजा था, मतलब उसका खास था मलिक काफूर, साउथ में अटैक करने के लिए उसे भेजा था। प्रताप रुद्रा सेकंड ऑफ वारंगल, रामचंद्र देव द यादवा किंग ऑफ देवगिरी एंड वीराभाला थर्ड द होयसाला किंग वर डिफीटेड। इसने देवगिरी के राजाओं को भी हराया, होयसाला किंग को भी डिफीट किया और उनकी राजधानियां, उनके राज्य को भी अपने डायनेस्टी में मर्ज कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी इन्वेशन इन द साउथ, अब साउथ में कहाँ कहाँ अटैक किया? ही कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में अलाउद्दीन खिलजी ने एक मॉस्क बनवाई। द किंगडम ऑफ द साउथ एक्नॉलेज्ड द पावर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड पेड हिज मॉनेटरी ट्रिब्यूट्स। उसकी किंगडम्स नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड हो गई, मतलब नॉर्थ में भी उसने बहुत सारी जगहों को कैप्चर करके अपने राज्य में मिला लिया, साउथ से भी बहुत सारी जगहों को कैप्चर करके अपने राज्य में इंक्लूड कर लिया। उसकी जो डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई। ये उसकी एक मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी ट्रिब्यूट्स थे। इसके टाइम पर फिर मंगोल इन्वेशन हुआ, जैसे कि जलालुद्दीन के टाइम पर भी मंगोल इन्वेशन हुआ था, उस नाम से आए थे, जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद फिर से मंगोल इन्वेशन हुआ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। अलाउद्दीन सक्सेसफुली रेजिस्टेड द मंगोल इन्वेशन मोर देन 12 टाइम्स, 12 से ज़्यादा बार अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें हराकर जीत लिया था। आगे अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा फेमस रूलर अलाउद्दीन खिलजी है। अगर कहीं भी क्वेश्चन अराइज होता है तो वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही क्वेश्चन अराइज होगा, क्योंकि ही वॉज द फेमस रूलर इन खिलजी डायनेस्टी। रियल नेम, अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम था अली गुरशास। सिकंदर ए सानी की उपाधि मिली थी इसे। फेमस एज सेकंड अलेक्जेंडर। अलाउद्दीन खिलजी भारत का अलेक्जेंडर कहा जाता है, सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से फेमस है, फेमस एज सेकंड अलेक्जेंडर। फर्स्ट सुल्तान टू हैव परमानेंट आर्मी लेड सोल्जर्स इन कैश। हमने ये देखा है कि अभी तक की जितनी सारी डायनेस्टी थी उनमें जितने भी सुल्तान थे किसी की भी परमानेंट आर्मी नहीं थी। जैसे कि अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो इल्तुतमिश ने अपनी एक आर्मी फॉर्म की थी 40 पीपल्स की, वो फिर जब बलबन के शासन में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी परमानेंट आर्मी थी। फॉर्म्ड डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट भी फॉर्म किए अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला डिपार्टमेंट था शहाना ए मंडी। शहाना ए मंडी जो डिपार्टमेंट था वो ग्रेन्स के लिए, फॉर ग्रेन्स मतलब फूड के लिए
एक डिपार्टमेंट बनाया था। सराया ए अदल, बाकी सारे सामानों के लिए सराया ए अदल डिपार्टमेंट बनाया था। परवाना नवीश, ऑफिसर डिपार्टमेंट था ये परवाना नवीश। ही इंट्रोड्यूस हुलिया सिस्टम, हुलिया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हुलिया सिस्टम एक तरीके से पर्दा प्रथा टाइप एक सिस्टम था जो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत नाम से कॉमर्स डिपार्टमेंट फॉर्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी अपने टाइम पीरियड में सबसे क्रूर शासक कहा जाता था। इसने बहुत सारे टैक्स भी इम्पोज किए थे। अगर हम टैक्स के बारे में पढ़ें तो टैक्सेशन ऑन नॉन मुस्लिम, इसने 4 टाइप्स के टैक्स लगाए थे नॉन मुस्लिम्स पर। पहले लगाया था जजिया, जजिया बहुत ही फेमस टैक्स है जिसे आगे जाके रिमूव किया गया था, और इसे लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जजिया एक पोल टैक्स था, एक पिलग्रिम टैक्स था, यानी जो नॉन मुस्लिम है उन लोगों को अगर तीर्थ यात्रा पर जाना है तो उन्हें जजिया देना होगा, यानी कि पिलग्रिम टैक्स देना होगा। इसके बाद लगाया था खराज, खराज नाम का टैक्स लगाया था प्रॉपर्टीज पे, मतलब लैंड टैक्स। ये ज़मीन के लिए उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा, अगर आपकी ज़मीन है तो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर करी, करी हाउस टैक्स, मतलब आपको घर के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर चरी, पैस्चर टैक्स। ये 4 टाइप के जजिया, खराज, करी और चरी। पूछा जा सकता है कि जजिया टैक्स है, खराज है, ये किसने इम्पोज किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इम्पोज किया था, वो भी नॉन मुस्लिम्स पर ये टैक्स लगता था। ये 4 टैक्स हैं। अब अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी चीज़ भी कंस्ट्रक्ट करवाई थी, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स टाइप भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे। कंस्ट्रक्टेड 4 फेमस स्ट्रक्चर। सबसे पहला है जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद कंस्ट्रक्ट करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अलाई दरवाज़ा, हजार कम्बा महल, सिरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, हजार कम्बा महल एंड सिरी फोर्ट। ये 4 चीज़ें तो कंस्ट्रक्ट करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा बिल्ड अ सिटी नेम्ड सिरी इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर एक सिरी नाम की सिटी है, वो किसने फॉर्म करवाई? ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, दैट हु फॉर्म्ड द सिटी सिरी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फॉर्म करवाई थी ये सिटी, जो कि दिल्ली में। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन खत्म होने लगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनके जो सक्सेसर थे वो इतने कैपेबल नहीं थे। तो मेन रूलर जो है खिलजी डायनेस्टी का वो अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से फेमस थे ये। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1316 एडी में। इनके सक्सेसर थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इनका टाइम पीरियड था 1316 से 1320 एडी। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा। ये क्वेश्चन आता है कि अपने आप को खलीफा की उपाधि किसने दी थी? तो खलीफा की उपाधि दी थी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। ही वॉज किल्ड बाय ओन वजीर खुसराव शाह खां। इनके वजीर थे खुसराव खां, खुसराव शाह खान। इनके वजीर ने ही इन्हें मार दिया था और राज्य खुद ले गया। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1320 में। ये भी एक इनकेपेबल रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। इसके बाद आए नजरुद्दीन खुसराव खान। इनके बाद इस डायनेस्टी का एंड हो गया। नजरुद्दीन खुसराव खान इज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। इनके बाद कोई भी रूलर नहीं आया। Successor of Alauddin Khilji were weak rulers. Eventually, in 1320 AD, the governor of Punjab, Ghazi Malik, led a group of nobles, conquered Delhi and captured the throne. 1320 AD में जो गवर्नर था पंजाब का, उसका नाम था गाजी मलिक, उसने दिल्ली को सबसे पहले कन्वर्ट किया। उसके बाद
वहाँ की जो थ्रोन थी उसको कैप्चर कर लिया। नजरुद्दीन खुसराव खान को मारकर उसने अपना शासन कर लिया। गाजी मलिक अज्यूम्ड द नेम गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक किस शासक का रियल नेम है? तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक का रियल नेम है एट दिल्ली एंड फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, डायनेस्टी ऑफ रूलर। तो नजरुद्दीन खुसराव खान को मार के गाजी मलिक ने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की, जो कि दिल्ली सल्तनत की थर्ड डायनेस्टी है, विच इज तुगलक डायनेस्टी। यहाँ से तुगलक डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ। तो तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक, जिसका रियल नेम था गाजी मलिक। और यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी का एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसका फाउंडर तो हमें पता ही चल गया है कि दिल्ली कन्वर्ट करने के बाद तुगलक डायनेस्टी की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।